जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, ओबीसी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्त, जो हमारे विद्वान साथी या ओबीसी बहनें यानी सभी स्टूडेंट रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम दिया था जिन्होंने, उनके सिटी भी अलॉटमेंट कर दिए गए हैं जहां जहां उनकी रनिंग है। स्टूडेंट बहुत परेशान है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, मैंने ये बता दिया था। बाकी आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, आप ऑथेंटिक न्यूज़ देखने का प्रयास करिए दोस्तों। आज प्रिय साथियों हम बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर। हालांकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाए थे, कुछ स्टूडेंट ने देखा था, जो वीडियो को प्रॉपर देखते हैं उनको ये समझ में आ ही गया होगा कि जो आपका भाई, आपका दोस्त, आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होकर जिन जिन बिंदु के ऊपर आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा करता है, क्या वो चीजें सही होती हैं, आप ऑटोमेटिक जानते हैं दोस्तों। आइए आज हम बात करेंगे कट ऑफ की, रेडियो ऑपरेटर कट ऑफ की बात करेंगे। कितने नंबर है यदि तो आप सेफ स्कोर में हो, याद रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन लेकर मैंने नहीं बताया दोस्तों, और इतने हो तो आप 100% याद रखिएगा, आप सेफ स्कोर में हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथियों आइए, हमने अलग अलग लिखा। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर जो कट ऑफ है दोस्तों कितनी जाने वाली है, ये 2024 की बात कर रहा हूं साथियों, आपको पता है। आइए हम असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करेंगे प्रिय साथियों, जिसमें 1374 सीटें थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1374 सीटें थी। बाद में ये समझ पाओगे कैसे मैंने ये कैलकुलेशन किया। कुल पद थे 1374, लेकिन फॉर्म जो पड़े थे, लगभग की बात मैं कर रहा हूं, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है, 3,90,000। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 3,90,000 इसमें फॉर्म फिलअप हुए थे। एग्जाम कितने बच्चे दिए थे, यहां ध्यान से देखें, 2,70,000। 2,70,000। अगर हम पर सीट निकालें, कितनी लड़ाई है एक सीट पर, तो 2,70,000 को हम जितनी सीट है उससे डिवाइड कर देंगे, तो टोटल याद रखिएगा एक सीट पर 196 लड़के पड़ेंगे, यानी स्टूडेंट। लेकिन दोस्तों 196 स्टूडेंट तो पढ़े, लेकिन अगर हम इस पे 2.5 यानी 2.5 का गुणा करें यानी मल्टीप्लाई करें, ये 2.5 है क्या, ये इतने गुणे बच्चे पास कराए जाते हैं फाइनल कट ऑफ के लिए। अब टोटल मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3435 स्टूडेंट आए। 3435 स्टूडेंट आएंगे दोस्तों, वो मेडिकल तक जाएंगे, इतना याद रखना। यानी मेडिकल तक जाएंगे, और मेडिकल इसका बहुत टफ नहीं होता प्लीज साथियों, यदि याद रखना जो नंबर मैंने दिया है इतने स्कोर, और यदि आप रनिंग निकाल ले गए तो मेडिकल में कुछ भी नहीं है, इतना याद रखना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने जो ये कट ऑफ निकाला है प्लीज साथियों, याद रखना। आपने तरह तरह के वीडियो देखे होंगे, कुछ 320 लोग बता रहे हैं, 340, 350, ऐसे ही 290 या 260, याद रखना इतने भी कम मेरिट नहीं जाएगी। पुराना स्कोर यदि आप देखे होते, फाइनल जो कट ऑफ आया था यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2016-17 का भी उठा के आप देखेंगे ना तो आपको आंकड़ा लग जाएगा। स्टूडेंट मेरी बातों को यकीन मानिएगा, यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप जाके 2016-17 का भी आंकड़ा मैच कराइएगा, आपको समझ में आ जाएगी चीजें। तो जनरल की यदि हम बात करें प्रिय साथियों, तो याद रखना जनरल में यदि जिस स्टूडेंट के 295 से 310 नंबर बन रहे हैं, इतना याद रखिएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगी। कहीं आप वीडियो सेव करके रख लीजिएगा। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा नहीं जाएगा। एक कहो कि 350 पहुंच जाए, 340 पहुंच जाए ना दोस्तों, बहुत ही नामुमकिन है। अगर जनरल में जिस बच्चे के 295 से 310 नंबर होते हैं ना, वो अपने आप को सेफ स्कोर पहुंचे समझे और अपनी रनिंग चालू कर दे, अपनी रनिंग चालू कर दे दोस्तों। ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा यदि 288 से 305 तक नंबर है उसके, तो याद रखिएगा चूकना मत, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों।
वही ओबीसी की बात करें 290 से 305, वही एससी की बात करें तो 275 से 280, वही एसटी की बात करें तो 260 से 270। याद रखना। यदि नॉर्मलाइजेशन भी होता है दोस्तों, अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है ना प्रिय साथियों, याद रखना, जो स्टूडेंट थोड़ा कम मार्क पाया रहता है, नॉर्मलाइजेशन उसके अंक बढ़ जाते हैं, उसका सिलेक्शन हो जाता है। कई दफा जो स्टूडेंट थोड़ा अधिक नंबर लाए होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। पोलराइजेशन का मुद्दा अलग होता है, हम आपको उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, उसका फार्मूला भी देंगे कैसे कैसे पोलराइजेशन मार्क बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुना, क्योंकि यहाँ सीट तो है 1374, बात करेंगे हेड ऑपरेटर की तो 936 पोस्ट थी, उसके लिए आ जाइए। कुल फॉर्म कितने पड़े थे? लगभग 75,000 फॉर्म पड़े थे। लेकिन एग्जाम देने कितने स्टूडेंट गए थे? 50,000 लगभग गए थे। बहुत से लोगों ने एग्जाम छोड़ा भी था। पर सीट लड़ाई कितनी है? 50,000 को अगर 936 से भाग दे देंगे आप, तो याद रखना पर सीट पर 53 लड़ाई है, यानी पर सीट पर 53 स्टूडेंट पढ़ेंगे। अगर इसी को 2.5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे सीट को, तो 2340 स्टूडेंट आ गए। यानी इसका मतलब यह है दोस्तों, फाइनल कट ऑफ तक 2340 स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। लेकिन वैकेंसी आपकी जो थी उतने ही सीट तो भरे जाएंगे। लेकिन प्लीज साथियों, 2.5 गुना स्टूडेंट आयोग बुलाता है, तो कुछ रनिंग में छटेंगे, कुछ जो है वेरिफिकेशन में छटेंगे, कुछ मेडिकल में छटेंगे, तो वहां जाते जाते वही सीट भर आयोग लेकर और बाकी को छोड़ देता। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर हेड ऑपरेटर की वैकेंसी देखेंगे तो इससे लगभग दोस्तों कम है ना, लगभग 400 के करीब, 450 के करीब। जरा यहाँ देखो, यहाँ जनरल का स्टूडेंट 290 से 305 है ना दोस्तों, तो याद रखिएगा आप शांत मत बैठे रहना, नहीं तो हाथ पे हाथ धरे रह जाओगे और पछताओगे बहुत दोस्तों। और बहुत भी कम है दोस्तों ना, तो याद रखिएगा होने के चांसेस नहीं होते हैं। प्रिय स्टूडेंट, आपके आत्मा की सांत्वना के लिए मैं कोई वीडियो नहीं बनाता हूं, है ना, बात ध्यान से सुनिएगा। ईडब्ल्यूएस में वही कहीं बच्चा हो हेड ऑपरेटर में तो 280 से 295, वही ओबीसी का बच्चा हो तो 285 से 300 जिसके मार्क बन रहे हो नंबर। एससी का बच्चा 280 से 285 हो, उसका सिलेक्शन पक्का है, परेशान मत होना। एसटी का बच्चा हो तो 265 से 275 जिसका हो। ये मैं फिर बताता हूँ, पिछले वाले जो पेपर हुए थे रेडियो ऑपरेटर के, उससे कुछ अंक मैं बढ़ा के बता रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन आने वाले दिन में दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं स्टूडेंट। वही हम वर्ग 7 की बात करें तो 120 सबसे कम सीट यही थी, तो कुल पद 120 थे, कुल फॉर्म पड़े थे लगभग 72,000। एग्जाम किसने दिए थे? लगभग 51,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। पर सीट अगर मैंने निकाला तो 51,000 को 120 से भाग दिया तो आगे 425 बच्चे एक सीट पर आए, यानी 120 सीट पर 425, यानी एक सीट पर 425 बच्चे पढ़ेंगे। टोटल कितने इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आ जाएगा। आइए 425 को अगर हम 2.5 गुना से यानी 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 1062 लगभग आएंगे। याद रखिएगा। अब इसकी जो कट ऑफ है प्रिय साथियों, याद रखना इसकी जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, बेशक यहाँ वैकेंसी कम है, लेकिन हाँ कहीं न कहीं इन दोनों की अपेक्षा ज्यादा रहेगा ही रहेगा। आइए अगर यहाँ जनरल की बात करें दोस्तों, तो याद रखना 295 से 315 की बात हम किए हैं, ये कहीं याद रख के आप रख लीजिएगा। 295 से अगर 315 है किसी स्टूडेंट में जो जनरल में होते हैं, याद रखना 295 से 315। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 295 से 300 के जिसके नंबर हैं वो अपने आप को सेफ स्कोर में होंगे। याद रखना दौड़ना आप फिजिकल स्टार्ट कर दो, 1 महीने के अंदर आप दौड़ क्लियर कर लो, क्योंकि फिजिकल भी इतने आसान नहीं होते। जो बच्चा कभी नहीं दौड़ा है, रनिंग नहीं किया दोस्तों, वहां नहीं दौड़ पाओगे, ये मेरी गारंटी है, बेशक आप कुछ भी अपने आप को समझो। ओबीसी 290 से 310, एससी की बात करें वही 285 से 290, वही एसटी की बात करें प्रिय साथियों 275 से 280 नंबर जिसके हैं स्टूडेंट उनके सिलेक्शन हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो प्रिय साथियों
आप रनिंग स्टार्ट कर दो। मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था रिजल्ट कभी भी आ सकता है। मैं लोगों की तरह नहीं बताता हूं जो बहुत सारे हमारे मित्र आपसे मित्रों का साझा करते हैं, तरह तरह के जो है वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं प्रिय साथियों। अलग की बात है, सबकी अपनी अपनी जानकारी है ना, सबकी अपनी अपनी जानकारी है दोस्तों। हो सकता है सब अपने अपने हिसाब से जो आपकी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है आपको वो भी सही देते हो, लेकिन आप भी कुछ अपने दिलों और दिमाग से समझने का प्रयास करें। मैंने देखा बहुत से मित्र हमारे जो आपसे मित्रों का साझा करते हैं, इससे बहुत कम मेरिट बता दिए हैं यूआर जनरल के। इन सभी की दोस्तों कितनी कम जाएगी, क्या 200 पे मेरिट बनेगी? आप खुद समझदार हैं। तो प्रिय साथियों, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन या आयोग की तरफ से कोई वैकेंसी रिलीज होती है तो मैं आपके सामने गुरु उस बिंदु को लेकर आपसी वार्तालाप करने के लिए तत्पर तैयार रहता हूं। आप सभी लोग समझते हैं। तो आप रनिंग स्टार्ट करिए दोस्तों, और डेली अच्छे से मेहनत करिए। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं, ईश्वर आपके लिए सफलता के दरवाजे जल्दी खोल कर रखे। बस दोस्तों, आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को यही विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।